बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है इस खूबसूरत से प्लांट पर जो कि हम मिनिएचर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिएचर बनाने की चॉइस इसको इसलिए हम ले सकते हैं मिनिएचर में कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट में कोई मिसाल नहीं रखता। एक बार लगाएं इसकी फिर हम भूल जाएं तो भी काफ़ी है, बारिश का पानी मिलता रहे और या कभी भी जब आप आसानी महसूस करें इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं वाटर। एक माह भी बगैर पानी के ये प्लांट अपने आप को सरवाइव कर सकता है मेचोरिटी के बाद। हाँ, अलबत्ता स्टार्टिंग में आप इसको टॉप लेयर ड्राई होने के बाद ही पानी दें तो बेहतर रहता है। बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस से भी इसकी प्रोपिगेशन हो सकती है। और ये फ्रंट व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत खूबसूरत सी इसकी प्लांटेशन एक जंगल की तरह जो है वो एक जंगल जैसी लुक है। अच्छा, ये मैं इसकी बैक साइड दिखा रही हूँ पत्तियों की, जिसकी वजह से इसको हम एलिगेटर प्लांट भी कह सकते हैं। आप अगर तवज्जो दें, साइड से निकले हुए शार्प सी जो नज़र आ रही हैं एक एलिगेटर की तरह, मगरमच्छ की तरह लुक देती हैं। और जो इसकी साइड पे छोटे छोटे से रोज़र्स होते हैं, ये अगर नीचे गिरें तो प्लांटेशन बेपनाह हो जाती है। आगे चल के मैं वीडियो में दिखाती भी हूँ। इसकी इस कदर प्लांटेशन है कि संभालना मुश्किल हो जाती है। मैंने कई काम लिए हैं इस प्लांट से। देखें, इसकी बेस में एक छोटा सा जंगल बना होता है। जंगल के अंदर साए में मैंने बहुत से ऐसे कटिंग लगा देती हूँ जिनको चलाना मुश्किल हो रहता है। तो बहुत ही बेहतरीन फ़िल्टर लाइट जो है इस जंगल के अंदर लग जाती है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेट्रोसीडम सेडिफॉर्म की भी मैंने कटिंग लगाई है। ये भी बहुत बेहतरीन सी मैनेज रही है गर्मी के मौसम में इस जंगल के अंदर। इसके अलावा मैंने एक दो कटिंग लगाई थी इसके अंदर बेबी सनरोज़ की, वो कटिंग भी बेहतरीन रही है। और चंद एक कटिंग इसमें जनाब स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स की लगाई थी, वो भी बहुत बेहतर तरीके से इसके अंदर जो है सरवाइव कर गई। और अगर मैं दिखा सकूं, कोशिश कर रही हूँ इसके अंदर जो है एक दो कटिंग मैंने उसकी भी लगाई हुई हैं सेंसीवेरिया की, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इस छोटे से जंगल में बेहतरीन लोकेशन का होते हुए जो है बेहतरीन तौर पे कामयाब हो गई हैं। इसके अलावा इसकी अपनी जो रोज़र्स गिरे हैं साइड से, उनसे भी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। एक दो बार मैंने वीडियो शेयर भी की है कि किस कदर हसीन जो है प्लांटर बन जाता है। छोटा सा प्लांटर एक अलग से ही खूबसूरत लुक देता है किसी भी छोटे से जो है पॉट में अगर हम लगाएं इसका प्लांट। मदर ऑफ़ थाउजेंड का ढेरों ढेर नाम है इसका। डैग्रोमोंटियाना कलैंचू की वैरायटी है। और इसके अलावा मदर ऑफ़ थाउजेंड एलिगेटर प्लांट भी हम इस प्लांट को कह सकते हैं और कहते भी हैं, ये इसके नामों में से नाम है। बहरहाल खूबसूरती मैंने आपको इसकी दिखा दी। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि ये प्लांट इजी टू ग्रो है। इसको एक बार आप छोटी सी ब्रांच भी अपने घर में ले आएँ और फिर भूल जाएं। हाँ, इनिशियली आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। वेल ड्रेन्ड सोइल में आप इसको लगाएं, सकुलेंट वाली सोइल में इनिशियली लगाकर आप इसको भूल जाएं फॉर 1 मंथ पानी देना, अगर मिट्टी आपकी मॉइस्ट है। ये देखें, इसके रोजेट्स जो है सेंटर में भी जहाँ पर जो है मेरा प्लांटर उसकी डिज़ाइनिंग में गिरे हैं, वहाँ पर भी इसकी प्लांटेशन बहुत अच्छी सी होगी है। ये देखें, जो ज़मीन में गिरे हैं वहाँ पर भी इसकी प्लांटेशन। बहरहाल मुश्किल है इन तमाम प्लांट्स को लाइफ देना मेरे लिए। बेतहाशा इसकी प्लांटेशन होती है। जिसने भी इसका नाम मदर ऑफ़ थाउजेंड रखा है, बस उसके क्या ही कहने। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें भी कोई पौधा दो, तो बस जनाब अगर आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो और आप थोड़े कंजूस भी हैं प्लांटेशन को बांटने में, तो ये प्लांट आपके लिए नेमत है। इसकी प्लांटेशन को आप सेव कर लें किसी भी डिस्पोजेबल में या कोई भी कंटेनर जो अवेलेबल है। बहुत इजीली आपके पास प्लांट, और वो भी खूबसूरत प्लांट जो है वो गिफ्ट देने के लिए रेडी हो जाएगा। थाउजेंड्स, मदर ऑफ़ थाउजेंड्स कहना इसके लिए बिल्कुल भी गलत नहीं है। जहाँ जहाँ इसकी लीफ गिरेगी, इसके ऊपर जो रोज़र्स हैं आपको ये शार्प्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ वहाँ इसकी प्लांटेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। इवन के इर्द गिर्द के प्लांटर्स में भी ढेरों ढेर प्लांट इस खूबसूरत से पौधे के निकलना शुरू हो जाएंगे। खूबसूरती भी है और जनाब बहुत ज़्यादा प्लांटेशन भी है इसकी डायग्रोमोंटियाना की। आप इसको सकुलेंट्स की वैरायटी में कह सकते हैं। अच्छी खासी फ्लशी इसकी लीव होती हैं। और उसके अलावा
जो है मेडिकेशनल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में एज अ गार्डनर मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी। अलबत्ता मैं सिर्फ़ इसकी खूबसूरती आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसकी केयर। हाँ, इसकी केयर में ये भी बात आती है कि इसकी लोकेशन जो है फ़िल्टर लाइट में ही रखें, ओपन एरिया में रखें, डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाएँ तो बहुत बेहतर रहता है। और अगर गर्मियों में लग भी जाए, ये देखें मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ, बेबी सनरोज़ की कटिंग भी ये बहुत अच्छी सी सर्वाइव कर गई है। तो ये मैंने ना अपने प्लांटर के जस्ट बॉर्डर पे मैंने इनकी प्लांटेशन की हुई है। घने होकर इसने फुल प्लांटर को तो कवर कर लिया है, लेकिन सेंटर में जो स्पेस है वो मैं कटिंग के तौर पे यूज़ करती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत साबित होती है। बहुत सारी कटिंग जो मेरी नहीं चल सकती, मैं थोड़ा-सा एहतियात के साथ इस जंगल के अंदर लगा देती हूँ। और मेरी जो कटिंग्स हैं बहुत अच्छी-सी प्लांटर्स की रेडी हो जाती है नए प्लांटर बनाने के लिए। मेरे तमाम के तमाम प्लांट जो हैं वो सेफ भी रह जाते हैं कटिंग लगाकर। ख़ास तौर पे गर्मी के सीज़न में मैंने बहुत से प्लांट इस जो है जंगल में सेव किए हैं अपने, जो बिल्कुल मरने वाले हो रहे थे, जिनकी वैरायटी ख़त्म होने का मुझे शदीद ख़तरा लाहक था। तो इस जनाब छोटे से जो जंगल ने बहुत साथ दिया मेरा गर्मी के मौसम में। बहरहाल ये तो टिप थी जो मैंने आपको बताई। तो जब अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपके माइंड में आएँगी। डाइग्रोमोंटियाना लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसके साथ इसका ये फ़ायदा भी आप अपने उसमें रख सकते हैं कि अगर आप बहुत आउट ऑफ सिटी जाना आपका काम है, बहुत ज़्यादा टाइम आप अपने प्लांट्स को नहीं दे सकते, तो इस किस्म की प्लांटेशन में आप ऐड कर सकते हैं डाइग्रोमोंटियाना को। 1 माह भी ये अपने आप को सर्वाइव करेगा पानी के बगैर। और इसके अलावा 1 माह से ज़्यादा टाइम भी अगर बारिश हो जाए तो आप जनाब इसकी केयर को भूल जाएं। और हर तरह के मौसम में ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है अच्छा सा मैच्योर होने के बाद। अलबत्ता अर्ली स्टेज में थोड़ा सा रूट रॉट से बचाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा इशू नहीं है। वो भी अगर आप वेल ड्रेन सॉइल में लगा दें और बारिश आ जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वेल ड्रेन सॉइल में ये अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। बस लोकेशन का ख्याल रखते हुए आप इसको अच्छी सी फ़िल्टर लाइट में रख कर आप अगर आउट ऑफ सिटी भी जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं। इनिशियली इसके ऊपर प्लांटेशन इस तरीके से नहीं होती। ये थोड़ा जब मैच्योर होता है, थोड़ा सा मैच्योरिटी के बाद इसके जो बॉर्डर हैं वो भर भर के जो रोज़ेट से गिरते हैं और जनाब प्लांटेशन में इजाफा होता चला जाता है। जहाँ जहाँ ये आपके रोज़ेट्स, कॉर्नर के रोज़ेट्स जो हैं गिरेंगे, वहाँ वहाँ से प्लांटेशन स्टार्ट हो जाएगी डाइग्रोमोंटियाना की। और जनाब पिन वाइपर से भी मिलता जुलता इसका प्रिंट है बैक साइड से। पिन वाइपर भी क्लांचू की ही एक वैरायटी है और ये भी इसी तरह क्लांचू की एक वैरायटी है। पिन वाइपर में भी इसी तरीके से जो है मदर ऑफ़ थाउजेंड नहीं, और इसके अलावा जो है क्लांचू की कई वैरायटीज़ इस तरह से हैं जिनके अंदर मदर ऑफ़ थाउजेंड्स की तरह यानी कि तमाम मदर ऑफ़ थाउजेंड वाली ख़ुसूसियत होती है और कलर जो हैं डिफरेंट होते हैं। मेरे पास ये सिंपल सा है, इसके अलावा डार्क पर्पल मुख्तलिफ़ कलर में, चॉकलेट कलर में इसकी जो है वैराइटीज़ मौजूद होती हैं। बहरहाल मेरे पास सिर्फ यही वैरायटी है मदर ऑफ़ थाउजेंड की। इसके अलावा चंद एक वैराइटीज़ थी, वो मैं सर्वाइव ना कर सकी, वो भी रूट रॉट के बाइस ही गई हैं इनिशियल स्टेज में। मैच्योरिटी तक पहुंच जाए प्लांट तो फिर कोई भी इशू नहीं होता, उनको मैं मैच्योरिटी तक लाने में कामयाब ना रह सकी। बहुत सी वजूहात थी, प्लांटर भी मेरे पास बेहतर नहीं था उनके लिए, और जनाब वेल ट्रेन सोइल का भी अच्छा सा अरेंज ना कर सकी थी। अलबत्ता इसके लिए मैं बहुत ही लकी साबित हुई है। एक छोटा सा मैंने लीव के थ्रू प्रोपिगेशन की थी, और जब मैंने लीव के थ्रू प्रोपिगेशन की थी उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली थी। और इसके अलावा अब जो है इसकी बरकतें आप देख सकते हैं कि लीव के थ्रू प्रोपिगेशन किए हुए प्लांट की अब क्या कंडीशन है। इसको हम अगर जंगल का लुक कहें तो कोई भी इसको बुरा नहीं मनाएगा, इस बात पर यकीन करेगा। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जनाब डायग्राम मोंटियाना के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।